अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। तारुफ़ी कुतुब के आज के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने 3 किताबों का तारुफ़ पेश करना चाहूँगा। तीन किताबें मेरे दिल के नहायत ही करीब एक मुसन्निफ़ ने लिख डाली हैं, एक मुहक़्क़िक़ ने लिख डाली हैं, जिनका अंदाज़ी बयान इंतहाई जुड़ागाना है, और इनका नाम है प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद यासीन मज़हर सिद्दीकी साहब। थे तो ये तारीख़ के तालिब इल्म, लेकिन सीरत तय्यबा को अपना मौजू बनाया, अपना टॉपिक बनाया, और फिर इस फील्ड में इस तरह की खिदमत अंजाम दी कि इस तरह की खिदमत इससे पहले शायद ही किसी ने की होगी। घिसे पिटे मौज़ूआत को फिर से डिस्कस नहीं किया, बल्कि उन पहलुओं को उजागर किया सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जिनको इससे पहले किसी ने टच नहीं किया था। एंड दैट्स व्हाई आई कुड सी कि ये उन एक शख्सियत में से हैं जिनको हम उस तरह डिस्कस नहीं करते जिस तरह डिस्कस करना चाहिए था। इन्होंने जिस तरह का विरसा हमारे लिए रखा है, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। इनकी पहली किताब जिसका तारुफ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा वो है ओहदे नबवी का तमद्दुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मबऊस हुए उस वक्त अरब का माशरा कैसा था, तहजीब और तमद्दुन कैसी थी। तो इस सिलसिले में बड़े ज़ैली मौज़ूआत को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। मिसाल के तौर पर ओहदे नबवी के खाने, कपड़े, लिबास, खुशबू, अतरियात, ज़ेवरात, तामीरात, रिहाइशगाहें, तफरीहात, त्योहारात, तकरीबात, इसी तरह से शादी, निकाह, वलीमा वगैरह। और इस किताब को पढ़ने के बाद आप उस नतीजे पर पहुँच जाएंगे जिस नतीजे पर इससे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी पहुँचे थे, और उन्होंने उस हवाले से जो कहा था वो इस किताब के दिबाचे में भी लिखा गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहवाल व आमाल को तब्दील करके बिल्कुल नई इमारत दीन और समाज तामीर नहीं फरमाई थी, बल्कि जो चीज़ें ठीक थीं उनको बाकी रखा, जिनमें इस्लाह की ज़रूरत थी उनकी खराबी दूर करके इस्लाह कर दी, और जिनमें फसाद पूरी तरह सरायत कर गया था उनको यकसर ख़त्म करके नई चीज़ें दाखिल फरमा दी। मैं समझता हूँ आवाम व ख़वास के लिए ये किताब इंतहाई मुफीद साबित होगी, ख़ासकर हमारे दावत दीन के साथ जो असहाब जुड़े हैं उनको ये किताब पढ़ने की अशद ज़रूरत है। मैनी अ टाइम्स हमारे दाई या आप में से कोई भी, बल्कि आई शुड से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक कि भाई हमारे समाज में किसी किस्म का खैर मौजूद ही नहीं है, बददिल होते हैं, नाउम्मीद होते हैं, और फिर कहते हैं कि इस निज़ाम का तलपट हो जाए। बट एक दाई का किरदार, एक मुसलमान का किरदार वैसा नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान का किरदार वैसा ही होना चाहिए जैसा किरदार हमें दिखा कर गए हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर तक़रीबकार इस दुनिया में नहीं आए। अदरवाइज़ यू नो इट वेरी मच कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त का जो ज़माना था वो जहालत की पीक पर था। बट डिस्पाइट दैट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलील वक़्त के अंदर किस तरह के पाक नफूस को मुरतब किया, फिर उनको इस्तेमाल किया समाज के कल पुर्ज़ों को बदलाने के लिए। तो उसमें जो हिकमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की वो हमें समझने की ज़रूरत है। हर वक्त आपको नश्तर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समवेयर यू शुड स्टे साइलेंट, समवेयर आपको ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, समवेयर जहाँ पर आपको लगे यहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप नश्तर भी चला सकते हैं। ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये समाज के अंदर अगर कहीं पॉजिटिविटी है उसको उभारने की ज़रूरत है, उसको फोकल पॉइंट बनाने की ज़रूरत है, और फिर उसी से हमें समाज की तरक्की को, तरबियत को आगे ले जाना है। इसके बाद दूसरी किताब प्रोफेसर साहब की है, बड़ी मज़े की किताब है, ओहदे नबवी में इख्तिलाफ़ात, जिहाद, नौइयतें और हल। इस पर मैं सैर गुफ्तगू करना चाहता हूँ सम अदर डे, इस वक्त मौका और महल नहीं है। इसमें बता दिया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त दुनियावी और दीनी एतबार से बहुत सारे इख्तिलाफ़ात राइज थे और इनमें कोई कबात नहीं थी, और फिर किस तरह से इन मसाइल का हल पेश कर दिया गया उसको हमें समझने की ज़रूरत है। आजकल के ज़माने में
جہاں ڈفرینس آف اوپینین کے لیے اسپیس ہی نہیں ہے. آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہے, آپ کے پاس جینوئن پوائنٹ ہے, آپ کے پاس اخلاص ہے, آپ تنقید برائے تعمیر کرنا چاہتے ہیں, بٹ اس کے لیے آپ کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کے مابین کس طرح کے اختلافات تھے, اس طرح کے اختلافات اگر آج آپ پیش کریں گے, آئی تھنک آپ کو دین اسلام سے خارج کر دیا جائے گا. اینڈ دیٹس وائی آئی ہیو آلریڈی ریچ ٹو دا کنکلوژن کہ یہی وجہ ہے کہ ہم پستی میں جا گرے ہیں. اور یہ طرز استدلال, طرز تحقیق غیروں نے اختیار کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں پہنچ گئے. انشاءاللہ اس کو میں الگ سے کبھی ڈسکس کروں گا. اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ مور اینڈ مور. اس کے بعد تیسری کتاب ہے وحی حدیث. اس کتاب کا نام ہی ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح سے حدیث کی حیثیت وحی کیسی ہے. تو اس سلسلے میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, جو شبہات برپا کر دیے جاتے ہیں, اس کا ازالہ اس کتاب میں کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ حدیث کی حیثیت بالکل وحی کیسی ہے اور اس کے مندرجات کیا ہیں, اس کے ذیل میں کیا کچھ آتا ہے, اس کو بھی اس کتاب کے اندر ڈسکس کر دیا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک مظہر صاحب کی یہ کتابیں اور دیگر بہت سی کتابیں سیرت طیبہ پر لکھی گئی ہیں, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک نیا پن ہے, گھسے پٹے موضوعات نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب کے درجات بلند فرمائے, اور ہم دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے کہ اس طرح کی شخصیات کا آنا وقت وقت پر ہو, جس سے کہ پھر ہم فیضیاب ہو جائیں. اس کے ساتھ میں آج کی بات اپنے اختتام کو پہنچاتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے, ضرور آپ ہمیں اپنی آراء سے نوازیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.